हेलो, जय हिंद सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अरमीना आप सबका इस ज़ूम मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आज हमारे जो स्पीकर हैं, वो एक ऐसी हस्ती हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो मानते भी हैं उनको। तो आज वो हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं। परिचय हम लोगों ने पहले भी करा दिया था, ऑलरेडी वो थे हमारे साथ। अ, आज हमारी इस मीटिंग में पहली बार हमारे इस सेशन को वो लेंगे और मैं उनको इनवाइट करने से पहले उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। वो एक डायमंड मास्टर हैं एटमी इंडिया में और फर्स्ट फर्स्ट साइकिल में ही डायमंड मास्टर थे, मतलब हैं एक्चुअली। तो उन्हीं से हम इस सेशन को आज स्टार्ट करवाएँगे। आपको सबको बता देना चाहता हूँ, कृपया करके उनकी बातों को ध्यान से सुनें, कुछ चीज़ों को सुनें कि किस चीज़ से सॉरी, एक कॉल आ गया था। ध्यान से आप लोगों को सुनना है, उनकी बातों को लिखना है, उन्होंने क्या किया, क्या बताया आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता चल गया, तो आपका भी सफ़र स्टार्टिंग में सेल्स मास्टर और उसके बाद डायमंड मास्टर ही है। तो करेक्ट? तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी क्लैपिंग के साथ, वर्चुअल क्लैपिंग के साथ हम आज के अपने स्पीकर, डायमंड मास्टर मोहित जी को इनवाइट करता हूँ। वेलकम है सर। आप को-होस्ट हैं मोहित जी, आप Thank, अनम्यूट कर सकते हैं। thanks, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. वेलकम मोहित जी और थैंक यू सर, आपने हम लोगों के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और आज हमारे इस सेशन को लेने के लिए आप अपना समय निकाला। थैंक यू। ओवर टू Thanks, यू sir. सर। Thanks. Yes, yes. Thanks a lot. एक्चुअली सर, आप लोग का जब मैं लीडरशिप देखता हूँ तो मैं बड़ा ही प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि इस तरह का जो लीडरशिप है एक बहुत ही लकी पर्सन को ही मिल सकता है। एंड आई फील सो मच लकी कि आप लोग जैसे ग्रेट लीडरशिप हमारे साथ में है और हम मिलकर आटोमी के साथ वर्क कर रहे हैं और मिलकर बहुत ही अच्छे मुकाम पे जाएंगे। अगर मैं अपने सक्सेस जर्नी की बात करूं दोस्तों, तो मैं एमबीए करने के बाद एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब में रहा हूँ। जीएम सेल्स मार्केटिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज था मेरा, टूरिज्म इवेंट्स एंड होटल्स। एंड मैं मेरा जो पोस्ट था जनरल मैनेजर, एंड 15 साल का तजुर्बा मेरा होने वाला है इसमें सेल्स मार्केटिंग में। बट एक्चुअली सब कुछ था मेरे पास, एक अच्छा सैलरी पैकेज था, एक स्टेटस था और इज्जत था, मान था, प्रतिष्ठा था अपने टीमों में वहां पर भी। लेकिन एक कहीं न कहीं एक जो चीजें कहीं न कहीं लेक कर रही थी, वो जो ड्रीम्स होते हैं, वो कहीं न कहीं वो ड्रीम्स हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर मैं एक स्टोरी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक लाइन होता है सर्कस में, उसका लाइक बहुत ही अच्छा खाने का व्यवस्था वहां पर किया जाता है, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उसकी निगरानी के लिए, और कहीं से बाहर के जानवरों से कोई उसे अटैक्स का भी डर नहीं होता है, वो बिल्कुल सेफ जोन में होता है सर्कस का जो लाइन होता है। लेकिन अगर मैं एक फॉरेस्ट में, जो कि बिल्कुल खुला विचरण करने वाला जो लाइन होता है, अगर उसकी हम बात करें, तो वो उसके साथ चैलेंजेस डेली होते हैं। चैलेंज उसका जो डे शुरू होता है वो चैलेंज से होता है, क्योंकि वो जब लाइक परिश्रम करेगा उसके बाद ही वो शिकार कर पाएगा और अपने पेट को भर पाता है। बाहर के दूसरे लायन से भी उस पर अटैक्स के डर होते हैं और लाइक डेली उसे मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं एक पूछूं कि आप कौन सा लाइन बनना पसंद करेंगे, आप सर्कस का लाइन बनना पसंद करेंगे या आप एक उस फॉरेस्ट का लाइन बनना पसंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका आंसर, श्योरली आपका आंसर वही होगा कि जो खुले में विचरण करता है, जो जंगल का शेर होता है, वो बनना पसंद करेंगे। दोस्त, इस कहानी से मैं बड़ा ही मोटिवेट था और मुझे ऐसा फील हुआ कि एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जिसमें लोग लगे रहते हैं, या एक जो जॉब होता है उसमें जो लगे रहते हैं, उसमें इतने इंगेज होते हैं कि वो बेसिक नीड्स को ही लोग पूरा कर पाते हैं। जैसे घर है, मकान है, कपड़े हैं, जो हम बोलते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, एक जो स्लोगन है कि बेसिक नीड्स लोगों का ये रहा है, बाद में उसमें एजुकेशन वगैरह जुड़ा है, बेसिक एजुकेशन। लेकिन जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं, ड्रीम्स का मतलब है कि लाइक यू कैन मेंटेन योर लग्जरी लाइफ।
लग्जरी लाइफ का की बात आप करें तो लाइक मैं कह सकता हूं कि आपके पास 2 BHK फ्लैट्स के जगह पर आपके पास 6 BHK फ्लैट्स हो और एक बंगला आपके पास हो। उसी तरह से आप अगर एक स्मॉल कार मेंटेन करते हैं, लाइक अगर आपके पास वेगन आर है या एक स्मॉल गाड़ी है, लेकिन अगर वही आपका ड्रीम्स, आपका अंदर का जो एक जो ये है लाइक मेंटेन करने का, अगर एक लग्जरी कार मर्सिडीज है, BMW है, जगुआर अगर इस तरह का हो जाता है लाइक, तो ये सारी एक जो ड्रीम्स की हम बात करते हैं, कभी कभी हमारे ये में होता था कि हम भी वो इंसान हैं और अगर किसी दूसरे के लाइफ में वो ड्रीम्स वो फुलफिल कर सकते हैं अपना, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैं एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का स्टडी किया ही करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसा है जहां पर कि एक आम से आम पब्लिक, आम से आम इंसान इसमें जुड़कर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि लाइक वो एक लग्जरी लाइफ जी सकता है, वो एक लग्जरी लाइक इतना पैसा कमा सकता है कि वो अपने फैमिली के लिए चैरिटी कर सकता है, अपने समाज के लिए चैरिटी कर सकता है, अपने स्टेट के लिए, कंट्री के लिए और नीडी लोगों के लिए चैरिटी कर सकता है। तो लाइक वो इंडस्ट्रीज एक नेटवर्क मार्केटिंग हम कह सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, जहां पर कि कोई भी इंसान फुलफिलमेंट कर सकता है। तो मैं एक्चुअली इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्रीज है उसका भी स्टडी किया करता था जॉब करने के साथ साथ, और कहीं ना कहीं एक्चुअली एक ऐसी कंपनी की तलाश में था जो कि लाइक एक जबरदस्त चीजों के पास हो, लाइक वो प्री लॉन्च पीरियड में हो, क्योंकि जब मैंने स्टडी किया तो ये पाया कि इस तरह का जो इंडस्ट्रीज होता है वो उसका एक फाउंडेशन यानी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लान भी जबरदस्त होना चाहिए, प्रोडक्ट भी जबरदस्त होना चाहिए, और वो उसका जो शुरुआत का जो दौर है, अगर उस दौर में ये प्री लॉन्च हम बात कर लें या शुरुआती दौर में अगर हम जुड़ जाते हैं तो सक्सेस का जो एक रेशियो है वो कई गुना बढ़ जाता है। और यही चीज हुआ दोस्तों, मैं एटॉमी के प्रोडक्ट्स को फेसबुक पे देखा और उसका जो पैकेजिंग था, उसका जब क्वालिटी को देखा, मैं देखने से ही मालूम चल जाता है कि कोई एक जबरदस्त चीज है, एक प्रोडक्ट्स जो दिख रहा है वो एक सिंपल प्रोडक्ट्स नहीं है। और जब मैंने उसके लाइक प्रोडक्ट्स का जब मैं उसमें देखा कि एटॉमी नाम था, उसके प्रोफाइल को मैंने स्टडी किया, उसके जो लीडरशिप था, किनका लीडरशिप है वो चीज मैंने देखा, जो फाउंडर है उनका मैंने वो चीज देखा, हिस्ट्री देखा। उसके बाद में प्रोडक्ट्स के बारे में देखा कि केरी एंड कोलमार का कोलैबोरेशन के थ्रू इसका वो है, एटॉमी के साथ है कोलैबोरेशन है। उसके बाद कितने साइंटिस्ट है केरी के पास, उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला लाइक और भी डायरेक्ट सेलिंग के पास नहीं है, जो इसका हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो और लोगों के पास नहीं है। ये सारी चीजें मैंने देखा। उसके बाद देखा कि प्लान जो था प्रूवन प्लान था, फिर लाइक फिर देखा कि 11 साल में 11वें टॉप पे कंपनी है, जो इतनी कम समय में शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इतना बढ़िया जो रैंक था कंपनी का, ये अपने आप में दिल को छूने वाला था। क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा था कि टॉप 10 जो कंपनीज हैं वो या तो 40 साल पुरानी थी, 50-60 साल पुरानी थी, तब वो टॉप 10 में पहुंच पाई थी। लेकिन 11 साल में एटॉमी अगर टॉप 11 पे थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक कंपनी थोड़ा डिफरेंट है और लोगों से डिफरेंट है। प्रूवन प्लान है इनके पास, प्रोडक्ट जबरदस्त है, प्रोफाइल जबरदस्त है, इनके लीडरशिप हो जबरदस्त है। एक चीज और देखा कि आने वाला दिन में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या ये कंपनी के पास है, वो भी मैंने देखा कि आने वाला दिन का बिजनेस एटॉमी के पास है। ये सारी चीजें थी जो स्टडी करने के बाद मैंने ऐसा अनुभव किया कि जिस कंपनी का वर्षों से तलाश था वो कंपनी शायद आज मुझे मिल चुकी है, और मुझे बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। मैं इस कंपनी का स्टडी कर चुका था। जैसा हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने के लिए अपलाइन की जरूरत होती है, और इस तरह से मैं अपने अपलाइन की तलाश में लग गया, और फिर उस तरह से मैंने आईडी लगाई, और इसमें प्री लॉन्च का टाइम था, दिन दूनी रात चौगुनी हम मेहनत करने लगे और इसमें टीम बनाने के लाइक जर्नी में लग गए हम। इस पीरियड में दोस्तों, चूंकि मेरा एक अच्छा अनुभव था अपने ट्रेड में, और मैं एक कंपनी भी फॉर्म किया, और उस कंपनी का ऑफिस मैंने दिल्ली के मालवीय नगर में रखा, और वहां पर मैं जाया करता था, बैठा करता था, अपने कुछ कंपनी का जो मैंने फर्म को एस्टैब्लिश किया था उसके लिए कुछ प्लानिंग भी किया करता था। पर मैं एक्चुअली एटॉमी में आईडी लगा चुका था, और एटॉमी के प्रति मैं इतना दीवाना हो चुका था, इतना दीवाना था कि मैं उस फर्म के लिए, जो कंपनी मैंने एस्टैब्लिश की थी, उसके लिए वर्क नहीं करता था, मैं एटॉमी के लिए ही वर्क करता था। एटॉमी के लिए वर्क कैसे करता था, मैं सोशल मीडिया से MLM डायरी है वहां से लोगों का कॉन्टेक्ट निकालता था, टेलीकॉलिंग
कमांडिंग करता था और उनको अप्रोच करता था, ऑटोनोमी के बारे में बतलाता था। और एक चीज था कि इतना जोश था उस समय हमारे में, इतना जुनून था कुछ पाने का। और एक चीज जहन में यही चीज थी कि अपने नेटवर्क को इतना बिल्ड करना है कि वो नेटवर्क इतना आगे बढ़ जाए कि वो लाखों में उसकी गिनती हो। और वही हुआ, मैं ऐसा अनुभव करने लगा दोस्तों कि अकेला चला था जाने में मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। जब टीम हमने देखा कि हमारी टीम इतनी लंबी कतारें बढ़ गई, इतने अच्छे अच्छे नेटवर्क के जो दिग्गज लीडर्स थे वो जुड़ने लगे, अपने आप में बड़ा प्राउड फील कर रहा था। आप लोग जिससे जो लीडरशिप हमारे साथ जुड़ी है दोस्तों, एक बड़ा ही मैं लकी महसूस करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ और बड़ा ही सौभाग्यशाली फील करता हूँ। और हमने मेहनत भी की थी, वो मेहनत रंग भी लाई और ये सारी चीजें हैं। आज भी मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि एटॉमी जो है इंडिया के लिए ही नई नहीं है, ये वर्ल्ड के लिए नई है। आप देखेंगे 50+ कंट्री में इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अभी मुझे ये लगता है कि अब मुझे भी लगता है और मैं सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि एटॉमी के लिए जो मेहनत करने का जो टाइम है, चैलेंजेस आती रहेंगी, कुछ बातें होती रहेंगी, स्ट्रगल आते रहेंगे, संघर्ष भी होगा, प्रोडक्ट्स लॉन्च की बातें आती रहेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो टाइम है दोस्तों, हर जगह से अगर मैं अपने ध्यान को यहाँ पर अपने ध्यान को यहाँ पर लगाते हैं, और जो मेरा फोकस था कि मैं सारी चीजों को भूल गया था कि क्योंकि उस समय एटॉमी आने में काफी डिले भी कर रही थी। बहुत लोग तो उस समय कई तरह की बातें हम लोगों को बोला करते थे, लेकिन अपने जहन में, अपने दिल में, दिमाग में वो चीज था हमारे साथ कि हमें टीम बनाना है। हम ना लेफ्ट में देखा, लाइक ना हम दाएं देखते, ना बाएं, ना आगे, ना पीछे, कहीं नहीं देखा करते थे, किसी की बातें नहीं सुना करते थे। हमारे एम में था कि टीम बनाना है, क्योंकि ये चीज मालूम था हमें कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में जो पावर होता है वो टीम का होता है। इसलिए हमने वो चीज सोच लिया था कि अपने टीम को हम इतना मुकाम तक ले जाएंगे कि लाइक अपने आप जो हमारा सक्सेस है, जो सक्सेस का जो रेशियो है, वो अपने आप चलकर हमारे पास आए। जैसा ही कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये जो स्लोगन था दिमाग में था हमारा, और हमारा यही था कि अपनी टीम को हम इतना बड़ा कर लें, अपनी टीम को हम इतना बढ़ा लें, इसी कंट्री में नहीं, इसी रीजन में नहीं, एक ही स्टेट में नहीं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं, एक ही लोकल एरिया में नहीं, हर जगह नेटवर्क होने चाहिए। और हमने वही किया। उस समय जब जिस जुनून से हमने काम किया था, उस समय ही हमारा नेटवर्क केवल दिल्ली में ही नहीं था, दिल्ली से शुरू मैंने किया था, वो कई स्टेट्स में, इंडिया के कई स्टेट्स में गया। उसके बाद केवल इंडिया में नहीं, जैसा आप सभी जानते हैं कि आप लोग का भी अथक प्रयास है और ये टीम बढ़ते हुए कई कंट्री में जा चुका है। तो अभी भी मैं दोस्तों एक कहना चाहूंगा कि सारी चीजें हैं, सब कुछ, सारी चीजें ठीक होगी। बी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि ये सारी चीज ठीक होने वाली है, क्योंकि जब कोई कंपनी आती है तो कई चैलेंजेस होते हैं, कई चीज सोचने को भी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं, वो अपने पॉइंट्स को रखते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी निकल के आते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि उस फोकस को अभी भी हमें टीम बिल्ड करने में ही लगाना चाहिए। जो टीम बना है उसको इंकरेज करने में, अगर वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या रीजन है, उनको अपने पॉइंट्स के थ्रू उनको मोटिवेट करना है, अपने मोटिवेशंस को बरकरार रखना है, क्योंकि अपने मोटिवेशंस को, कॉन्फिडेंस को कभी लूज नहीं होने देना है, जैसा मैं फील करता रहा हूं आज तक। और उसी कॉन्फिडेंस से, मोटिवेशन से हम वर्क करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेट रहना। आपका लीडरशिप आपको अपने आप में मोटिवेट रखे। आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है अपने कंज्यूमर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने मेंबर्स को, वो उनको चाइस करता रहे, उनको हर समय मोटिवेट करता रहे, क्योंकि मोटिवेशन ही ऐसा है जहां पर बंजर भूमि में ही पौधे रुक सकते हैं। आप जानते हैं वहां पर एक सूखा हुआ पौधा भी हरियाली में आ सकता है, उनमें जान फूंकी जा सकती है। इसलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और आपको मोटिवेट होना, आपको अपने टीम के लिए मोटिवेशन बन के रहना, और उनमें जज्बात पैदा करना, ये सारी चीजें होती हैं। जैसा मैंने कहा कि कई चीजें दिखलाई पड़ेंगी, लेकिन सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि शुरू में बहुत सारे स्ट्रगल, हर्ट्स दिखाई पड़ रहे थे, धीरे धीरे सभी वो हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारा जो फोकस है, जिस तरह से आप जानते हैं महाभारत में कि अर्जुन का जो निशाना था वो मछली की आंख पे था, जब वो आपका द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जब पूछा गया, भीम से पूछा गया कि उनके गुरु ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, उन्होंने कहा था कि गुरुदेव मुझे तो पूरा पेड़ ही दिखाई पड़ रहा है, मछली दिखाई पड़ रहा है, आप कहो तो मैं पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ दूं, मछली का ये कर दूं, वो कर दूं, सारी चीजें। किसी और से पूछा गया तो किसी ने जवाब दिया कि मैं पूरा शरीर देख रहा हूं मछली का। लेकिन जब अर्जुन से उनके गुरुदेव ने पूछा, उन्होंने कहा था कि गुरुदेव मुझे केवल मछली का आंख दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि
मेरा लक्ष्य वही है और मुझे उसी आंख को भेदना है और मैं इस एग्जाम में तभी उत्तीर्ण हो पाऊंगा। तो हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों यही होना चाहिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी भी वो मुकाम है कि जो जुनून हम लोगों में था, जो मुझे आज भी याद है कि अपनी टीम को, अपने लाइन को इतनी बड़ी कर लो आप कि खुदा भी उसमें बोले आपको कुछ देने के लिए हो जाए। जैसा कि कहा मैंने कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मेरा ये कहना है, आप देखिए इंडिया का जो मार्केट है, पॉपुलेशन से इतना यहाँ का इतना ह्यूज है, अभी पोटेंशियल मार्केट है, अभी कितने कितने लोग आए हैं, अभी बिल्कुल नया है, हर कुछ हर जगह है। तो लाइक एक मार्केट को ग्रैब करना, फिर टीम को लंबी करना। मैं अगर हमसे आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो फॉर्मूला है जबरदस्त है और आगे की ओर बढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, कभी रुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। ये सारी चीजें हैं, ये है। इसलिए अभी सभी लीडर्स को मेरा यही है कि केवल बैठे रहने से, सोचने से नहीं होगा। जिसे एक पक्षी की कहा है कि यूं जमीन पे बैठ क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पे बैठ क्यों आसमां देखता है, खोल अपने पंखों को जमाना उड़ान देखता है, खोल अपने पंखों को जमाना उड़ान देखता है, खोल अपने पंखों को जमाना उड़ान देखता है। इसलिए दोस्तों हमारा मोटो है, मेरा मोटो है कि आप हर लीडर्स जितने भी हैं यहाँ पर हैं, जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जितने आप लोग हैं, सबको सफलता हासिल होनी चाहिए। सबके पास पैसा आना चाहिए। जो एजेंट हैं वो स्पेशल एजेंट बने, जो स्पेशल एजेंट्स हैं वो सेल्स मास्टर बने, जो सेल्स मास्टर है वो डायमंड मास्टर बने, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते इंपेल मास्टर बने। पोटेंशियल बहुत अधिक है दोस्तों, कंपनी जबरदस्त है, 100 इयर्स का इसका पिलर मजबूत है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्ट्रगल नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जो एक चैलेंजेस है इंडिया में, वो ये है कि सबसे अधिक जो लिक्विडिटी ऑफर्स में भागते हैं कि 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, साल भर में करोड़पति बन जाएंगे, मालूम चलता है कि 6 महीने में दूसरी कंपनी बंद हो गई। ये सारी चीजें देखा है, हमने भी इस तरह का प्रैक्टिकल अनुभव लिया था और ये सारी चीजों को देखा था। इसलिए ऑटोमोबाइल में जाकर हम लगे हुए थे। इसलिए एफर्ट वहां पर होना चाहिए जिसका पिलर 100 इयर्स तक मजबूत है, जिसका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, जिसका प्लान स्ट्रॉन्ग है, जिसका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो आने वाले दिन का बिजनेस है, जिसका लीडरशिप इतना स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि वहां पर एफर्ट लगाना सबसे समझदारी का काम होता है। क्योंकि आप अगर लिक्विडिटी ऑफर्स में भागते हैं, कोई भागता है दूसरी कंपनी में भागता है, तो मालूम चलता है कि कुछ दिन तो पैसे आते हैं, बाद में वो कंपनी डंप हो जाती हैं, वो सर्वरों का ठप हो जाता है, लोग पलायन कर जाते हैं। उनके जो भी लोग उनका जो लीडरशिप है या जो उनका एमडी है, इस तरह का कई चीजें आप जानते हैं, सब देखने को मिलता होगा। तो एक अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जो बड़ी कंपनी में काम किया है, आप इसमें से सभी लीडर हैं, आप जानते हैं कि इस तरह की कंपनी का इंतजार आपने वर्षों से किया होगा। इतना जबरदस्त लीडरशिप है इस टीम में, मुझे मालूम है। और मुझे ऐसा मालूम है कि ऑटोमोबाइल जैसा कंपनी का आपने वर्षों से इंतजार किया हुआ, लोग करते हैं, सही लीडर्स यही करते हैं। कोई इस तरह कंपनी के आने का 15 साल, 20 साल, 30 साल तक इंतजार करते हैं, क्योंकि इस तरह की कंपनियां कभी कभी आया करती हैं, हर्ष में नहीं आती हैं। और जब इसका जो एक प्रूवन कंपनी है, और जब इन्होंने रिकॉर्ड फिट किया है, जिस तरह से ये आगे बढ़ती हुई जा रही है, जिस तरह से अभी हमारे पास गोल्डन चांस है, 50+ कंट्री में हम टीम बना सकते हैं। और लाइक यहाँ पर कोई भी उस तरह का वो नहीं है, भी परचेज का नहीं है, प्रोडक्ट आप यूज कर कंज्यूमर भी बना सकते हैं, आप लीडर्स को भी ये कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज का जो प्लान चेंज हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स इधर से उधर से जा रहे हैं, कुछ लोग ये हो रहे हैं। आप उनको इस ऑफर के बारे में बता सकते हैं कि सर एक प्लान कभी चेंज नहीं हो सकता, ऑटोमी का प्रूवन प्लान है, जबरदस्त कंपनी आई है इंडिया में, 2020 नवंबर में लॉन्च किया है, नई कंपनी, आप क्यों नहीं हमारे साथ एसोसिएट पर्सन होना चाहते हैं। जबरदस्त लीडरशिप है हमारे पास, और हमारी तरफ से पूरा का पूरा एजुकेशन सा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी भी ऐसा नहीं है कि लीडर्स यहाँ पर नहीं आएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, बस अपने एफर्ट्स की कमी है। हमें आज भी उसी एफर्ट्स पे काम करना चाहिए जिस एफर्ट्स में हम उस समय वर्क कर रहे थे। बाकी बहुत चीजें होती रहेंगी, कुछ प्रोडक्ट्स थोड़ा डिले लॉन्च होगा, या जो चीजें हैं जो आ रही हैं, सारी चीजें हैं, सब चीज इफ एंड बट्स तो लगा रहता है, चलता रहता है। क्योंकि जीवन में अगर संघर्ष नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईसीजी का लाइन अगर बिल्कुल सिमिलर हो जाता है, तो आप देखते हैं कि वो क्या होता है कि लाइफ डेड कहलाता है। उसी तरह से जीवन में संघर्ष से तभी मजा है, जीवन में संघर्ष होना चाहिए।
तो ये सारी चीजें हैं, इफ एंड बट्स लगे रहे, सब सभी कुछ है। लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स पे कायम रहे, अपने परिश्रम पर कायम रहे, अपने टीम पर बनाने पर कायम रहे, तो यकीन मानिए कि आप उस ऑटो मोड पे चले जाते हैं जो आज हम प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं। जो चीजें मैं ऑटोमी के बारे में नहीं सोचा था, जितना नहीं सोचा था, वो प्रैक्टिकल रूप में जब मैं देख रहा हूं तो मैं तो बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हूं, बिल्कुल सरप्राइज्ड हूं कि जो चीज हम सोच रहे थे उससे कई गुना ऑटोमी आगे है। हम जितना इसके बारे में समझते हैं और भी समझने का मन करता है, और भी स्टडी करने का मन करता है, क्योंकि जो इसका प्लानिंग है, जो चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑटो मोड में जाते हो, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं तो आज तक मैं डायना मास्टरशिप मैंने सेकेंड डे अचीव किया था जब कंपनी यहाँ पर एक टीम की बदौलत हुआ था, क्योंकि टीम इतना स्ट्रांग हुई थी, टीम इतने बने थे, और जो आप लोग का लीडरशिप था वो कमाल की थी। तो इसमें अपने टीम का, आप लोग का इसमें योगदान है, तब लाइक हमारी आईडी ऊपर है, हम लोगों ने सफलता हासिल की। और मैं प्राउड महसूस करता हूं कि इतनी जबरदस्त टीम है। आप अपने आप में आप हीरा हैं, अपने आप में आपकी लीडरशिप इतनी मजबूत है कि आप भी उस मुकाम पर प्राप्त कर सकते हैं। आज तक डायनामिक से डायना मास्टर से मेरी आईडी सेल्स मास्टर से नीचे कभी नहीं आई है, तो मैं इसमें प्राउड फील करता हूं। और जब आप उस मोड पे आ जाते हैं, ये जो ऑटो सेल्स मास्टर का जो पोजीशन है, यही सफलता का फाउंडेशन है जब आप भी करते हैं। और सेल्स मास्टर अगर हर समय आप अचीव करने लगते हैं, और तब आप देखते हैं कि किस तरह से है। आप यकीन मानिए कि ऑटोमी में इतना पैसा है दोस्तों, इतना पैसा है। अगर जिस तरह से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देने के लिए जाता हूं कि अगर आपने टीम बना दी, तो यकीन मानिए जिस तरह से आप बाथरूम में हम नहाने के लिए जाते हैं, वहां पर अगर नल को खोलते हैं और हमारा टब पानी से भर जाता है, पानी गिरता रहता है, अगर यहाँ पे एफर्ट कर लिया जाए तो पैसा उसी तरह से पैसा है, और अपने ड्रीम्स को यहाँ पर हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। अगर अभी हम, जैसा मैंने कहा कि सिंपल सी अगर व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो उस समय जो चीजें होंगी, उस समय जेगुआर, BMW और लग्जरी कार्स मेंटेनेंस करने के लिए होंगी, वही चीज करने का मन करेगा। क्योंकि हम बहुत लोग ये चीज बोलते हैं कि नहीं सर, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस स्लोगन तो है, लेकिन हमारा परचेजिंग पावर उस तरह से नहीं कि हम प्रोडक्ट कर पाए। मैं कहता हूं कि ये ऑटोम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप अपने रिक्वायरमेंट को, जहां पर भी हर चीज आपको सस्ती लगने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर पैसा इतना आप कमा सकते हो। इसलिए आप जिन्हें प्रोडक्ट कॉस्टली लगता है, कॉस्टली प्रोडक्ट हम नहीं कहते इसको, इसे, क्योंकि इसका स्लोगन ही है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, कि इस प्राइस में कोई दूसरी कंपनी इस क्वालिटी को आपको ऑफर नहीं कर सकती है। तो अगर इस तरह क्वालिटी आपको लेना है, आप इस तरह क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूजर बन पाए, वो आप पैसा कहां से कमा सकते हैं? ऑटोमी जैसा प्लेटफॉर्म, ऑटोमी से कमा सकते हैं। और जब आप पैसा कमाएंगे तो कोई भी चीज आपको सस्ती लगने लगेगी। तो एक सिंपल इंसान का जीवन जीना व्यर्थ है दोस्तों। और यहाँ पर इतना पैसा बनाइए कि इतना पैसा आप बना सकते हैं, और इतना अपने लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं कि आप जहां जो भी चाहेंगे वो परचेज करेंगे, हर चीज सस्ती लगेगी। कहने का मतलब ये है, वो ये सारी चीजें हैं। तो ये जबरदस्त चीजें हैं, मेरे साथ भी यही हुआ था। और जब कोविड के टाइम में मेरा जो जॉब था, MBA के बाद मैं जो जॉब कर रहा था, कोविड के टाइम में वो इंडस्ट्री बड़ा ही, उसमें बैड इम्पैक्ट आया। फोनलेस क्लाइंट्स जो हमारे थे वो बिल्कुल आने बंद हो गए, क्योंकि कोविड में पूरे फ्लाइट्स बंद थी, इवेंट्स का काम बिल्कुल बंद हो गया। मैं ट्रेड ही वही था, होटल्स का हमारा था, कोई बुकिंग्स नहीं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। उस समय जो ऑटोमी था हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ। मैं कॉन्फिडेंट था, मैं एक चीज जान रहा था कि ऑटोमी आ गया तो हमारी तिजोरी भरने वाली है। और आप भी अगर कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आपका टीम कॉन्फिडेंट होना चाहता है, तो इस तरह का पैसिव इनकम के लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। आप अगर जॉब कर रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस जॉब करने के साथ साथ आप ऑटोमी के लिए प्लान कर सकते हैं, अपने टीम को बिल्ड कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं यहाँ पर आकर। क्योंकि पैसिव इनकम लाइफ में बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम आप जानते हैं कि एक्टिव इनकम जब आप जॉब करते हैं, जब जाते हैं तभी आपको पैसे आते हैं, लेकिन पैसिव इनकम जो ऑटोमी से हमें प्राप्त होता है, वो इस तरह से है कि इनकम हर समय इनकम बनता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तभी इनकम बन रहा होता है, बिजनेस आपके डाउनलाइन में हो रहा हो तो, और आप जाग रहे हैं तभी बन रहा होता है, आप कहीं होल्डे में जाते हैं तभी बन रहा होता है। तो इस तरह का सिस्टम में जुड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइफ टाइम वर्क करके
और अपने लाइफ को बर्बाद करना मेरे हिसाब से वो ठीक बात नहीं है। अगर हम 3 से 5 साल 10 साल मेहनत करते हैं तो हमारा 3 जनरेशन यहाँ पर सेट हो सकता है और वो चीज मिल सकता है जो और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं और एटॉमी में मेरा जो अनुभव है यही चीज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को पहचानना होगा। अपॉर्चुनिटी बहुत ही ये होता है। एक बार बिल गेट्स से एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने पूछा कि सर आप रिचेस्ट पर्सन कैसे हो, तो उन्होंने एक ब्लैंक चेक उस जर्नलिस्ट की तरफ बढ़ाया उन्होंने और कहा कि इसमें आप अमाउंट भर लीजिए। तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर उस चेक को रिटर्न किया, उनको बिल गेट्स को दे दिया। फिर उन्होंने कुछ देर के बाद जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर आप रिचेस्ट पर्सन कैसे बने। फिर उन्होंने चेक को उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप इसमें अमाउंट फिल कर दीजिए। फिर उसने क्या किया, उस चेक को रिटर्न कर दिया। फिर पूछा कि सर आप रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड का कैसे बने। फिर उन्होंने वही किया, लेकिन वो इग्नोर करते गए वो जो जर्नलिस्ट थे। और बाद में उन्होंने कहा कि यही आंसर है इसका, क्योंकि हमें जो भी अपॉर्चुनिटी आज तक मिला है, मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया है। तो दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, जो चीज हमारे हाथ में है, उसकी अहमियत को समझना होगा। वो एक सिंपल चीज नहीं है, वो एक जबरदस्त चीज है। वो क्या है आप सोचिए, आप सोते वक्त। और ड्रीम्स देखिए दोस्तों, ड्रीम्स देखने में कभी कोई पैसा नहीं जाता है। ड्रीम्स देखिए कि इंपेल मास्टर का क्रैक करना है तो कब करना है। आप एक ब्लैंक चेक में अमाउंट भरकर 6 करोड़ रुपीस का जो प्राइस है, उस ब्लैंक चेक को आप उसमें अमाउंट फिल करके अपने दीवार में ये लगा सकते हैं। सोते वक्त जगते वक्त आप देख सकते हैं, उससे आप अपने गोल को उससे डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज है कि मुझे जाना है, मुझे इंपेल मास्टर में ये करना है। और इस तरह से प्लान बना सकते हैं कि इतने दिनों में मुझे ये करना है, गाड़ियां लेना है, घर लेना है, लोगों को सपोर्ट करना है, क्या करना है। आप अपने ड्रीम्स को लिखिए, अपने ड्रीम्स को रियलाइज कीजिए, ड्रीम्स के बारे में अपने लोगों से डिस्कस कीजिए। और ड्रीम्स देखने में पैसा नहीं जाता है। ड्रीम्स जितना देखना है दोस्तों, बड़ा से बड़ा ड्रीम्स आप देखिए। ड्रीम्स देखने में कमी मत कीजिए, क्योंकि आप जब ड्रीम्स देखेंगे तो आप जो चीज दिल से चाहते हैं, उसे कायनात जो होती है उसको फुलफिल करने में भी आपको हेल्प करती है। कायनात मींस जो नेचर है, जो गॉड पावर, जो एक सुप्रीम पावर है, वो भी आपको हेल्प करती है। तो ड्रीम्स देखना है, और ड्रीम्स जितना हाई हो सके वो ड्रीम्स को देखिए, और इसी तरह से ऊंचाई को छूते रहिए, और आपकी सफलता एक दिन रंग लाएगी। मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज प्राप्त किया इसी तरह से प्राप्त किया है। और जो जुनून था, उस जुनून को कभी कम मत होने देना दोस्तों। जो मोटिवेशन आप में है वो कभी कम होने मत देना, और अपने कॉन्फिडेंस को इतना ऊपर ले जाओ कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज आप में जो कॉन्फिडेंस है वो चीज बोले। आपका जो स्पीक हो, जो अंदर से जो स्पीकिंग पावर है, वो आपके कॉन्फिडेंस को व्याख्या कर दे। आपका जो ऑरा है, जो इन्वायरमेंट है, आप जहां से गुजरे, आपकी जो पर्सनालिटी है, लोगों को एक अपने आप में ल्यूक्रेट कर दे। वो कि कोई बंदा जो गुजर रहा है वो सिंपल बंदा नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन इस बंदे का नाम है कि 1000 शक्तियां आपके पीछे लग जाए डिमोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप कभी डगमग नहीं होइए। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपने इसमें कोई नहीं होता है, सेल्फ मोटिवेशन में कोई पैसा नहीं लगता है। उस चीज को मेंटेन कीजिए, आपके साथ जो मिला मोटिवेट हो जाए, ये पावर होनी चाहिए, वो लीडरशिप है। आप में आपका ड्रीम्स इतना ऊंचा होना चाहिए कि कोई आपको वहां से डाइवर्ट नहीं कर पाए। ड्रीम्स देखने में कहीं पर कोई पैसा नहीं लगता है। आप देखिए उसको, ड्रीम्स को देखिए और उसको अपने गोल को सेट कीजिए। ये चीज है, वो सारी चीजें पूरी होती है दोस्तों। जैसा कहा गया है, आज तक ये चीज कहा गया है, ड्रीम्स देखने में कभी ये नहीं होता है। ड्रीम्स देखिए, अपने को मोटिवेट रखिए, अपने और को इतना बिल्ड करके रखिए कि जो भी आपके पास आए तो अपने टेंशन को भूल जाए, उसका जो नेगेटिव चीजें हैं वो चीज निकल जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजें। और एटॉमी के साथ बिजनेस डेवलप करने का बड़ा ही गोल्डन चांस है इंडिया में। अभी तो पूरा का पूरा मार्केट खाली है, वर्ल्ड का जो मार्केट है वो खाली है। तो क्यों नहीं यहाँ पर हम जी जान से एक बार अपने बैट को, अपने एफर्ट को 100% लगाकर जी जान से यहाँ पर लगे। ये सारी चीजें हैं। और यकीन मानिए कि आप जब आउट ऑफ मोड पर पहुंच जाते हैं तो वो खुशी होती है। आपका जो इमेज है फ्रेंड्स के प्रति, और आपका जो इमेज है फैमिली के प्रति, आसपास के लोग जो आज के डेट में आपको जो जीरो बोलते हैं आपको कि तो कुछ नहीं करता है, तो डायरेक्ट सेलिंग करता है, या कुछ भी आप जो कमेंट करता है, वो इस जीरो के महत्व को वो जीरो के महत्व को नहीं जानते हैं। जीरो के महत्व को नहीं जानते, इसका मतलब ये है कि अगर जीरो ही जब लगता जाता है, जो फिगर है जीरो, जब किसी एक फिगर के आगे लगता जाता है तो उसका अमाउंट कहां से कहां उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो अपना वैल्यू को दोस्तों किसी के कहने से डिमोटिवेट मत होइए। और आपको संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आप वो सूरज हैं, वो चमकता हुआ सूरज हैं कि कोहरा कितना भी छाया रहे,
धुंध कितना भी आसमान में हो, लेकिन वो धुंध और जो कोहरा है वो हटता ही है और सूरज फिर चमक उठता है। तो आप सूर्य हैं, आप उस तरह से लाइक जलने वाले और एक सूरज की भांति चमकने वाले आप सितारा हैं। इसलिए अपने आप को कम नहीं आंकना है। और यहाँ पर जो 100% एफर्ट अभी तक हम लोगों ने नहीं लगाया है, इस चीज को विश्वास करना होगा। 100% एफर्ट हमें लगाना होगा। और 100% एफर्ट क्या होता है आप इस चीज जान सकते हैं। 100% एफर्ट दोस्तों, किसी चीज को पाने का इतना अधिक जुनून होता है कि लोग टाइम पर खाना भी भूल जाते हैं, लोगों की नींदें चली जाती हैं, लाइक लोग जो को केवल अपना गोल ही दिखाई पड़ता है। जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो चीज की अर्जुन को केवल उस मछली की आंखें दिखाई पड़ रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर वर्क कीजिए कि डीडी अगर इतने लोगों को टेलीकॉलिंग करनी है, अप्रोच करनी है, तो हमने कितने लोगों को किया, कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिव्स, कितने हमारे कस्टमर्स हैं, क्या मैं उनको फिर से कॉल किया, नहीं किया, और अगर उनके साथ जो हर्डल्स आ रही है वो क्या आ रहा है, हम किस तरह से उनको मीटिंग्स पे ला सकते हैं, किस तरह से अपने लीडर से उनकी बात करवा सकते हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा आज मीटिंग में दोस्तों, अपने ये से जो मेरा एक्सपर्टीज है, जो मैंने अनुभव किया है एटॉमिक के साथ, जो मैंने इसका एक लाइक आज तक जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो देख रहा हूं मैं, और जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि जो हमारा एफर्ट है उसमें 100% इसमें लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह का प्लेटफॉर्म बार बार नहीं आता है। आप बहुत सारे लिक्विडेटिव चीजें देख रहे होंगे, लेकिन जो चीजें एक्चुअली में कोई उसका प्रूवन नहीं है, केवल हम हवा में बात कर रहे हैं, तो उसमें जाने से कोई ये नहीं है। आप इसलिए जो एफर्ट Atomy में लगाना है, क्योंकि Atomy वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कुछ फुलफिल हो सकता है, और क्योंकि प्रूवन है, हम देख रहे हैं, 12 सालों से इसको देख रहे हैं। तो जो चीज 12 साल में इसको प्रूफ करने के लिए जो चीज इन्होंने किया है Atomy ने, जो चीज हम देख रहे हैं वो काफी है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अपने एफर्ट्स को, एक दिन का भी जो एफर्ट्स है वो कम नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइक एक आईडी जो नीचे आती है वो एक लाइक पूरा का पूरा गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। एक बंदा आपको कहां से कहां ले सकता है। एक आईडी जो आपने लगाई है, अगर वो डिले होकर अगर एक दिन बाद कोई आईडी लगाता है, और आप सोच सकते हैं कि वो आपसे कितना नीचे चला जाता है। आपने खुद देखा होगा, आपने जो आईडी लगाई होगी, एक दिन एक आईडी जो लगाई है, वो टीम अगर बड़ा हुआ है, और अगर जो दूसरी टीम जो लगी है एक दिन बाद का लगा है, तो वो कितना पीछे हो गया, हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। इसलिए एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक मिनट इसमें वो है, और एक बंदा भी इसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, आप लोगों की तलाश करते रहिए, जो लोग हैं उनको मोटिवेट करते रहना है, नए से नए प्रोस्पेक्टिव्स को करके, और उनको इसमें सिस्टम में लाना है, उनको बताना है कि सर आप निराश मत हो। बहुत सारी कंपनीज को देख रहे होंगे आप, हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारे उनके जो लीडर्स हैं वो हताश हो चुके हैं, वो प्लान कहीं चेंज हो गया तो छोड़कर जा रहे हैं, कोई ये हड़स वो हड़स, वो बता सकते हैं सर जबरदस्त कंपनी है, इस तरह की कंपनी क्यों नहीं वर्क करते, आप मेरे साथ आइए, मेरा लीडरशिप जबरदस्त हर तरह से हेल्प होगा। और यहाँ पर इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर इनकम प्रूवन चीज है, हमारे पास प्रूफ है, और सारी चीजें लोग ले रहे हैं, और अभी तो ये सब नया है बिल्कुल। तो लोगों की कमी नहीं है, सारी चीजें आप जहां पर भी देखें, हर जगह आपके एम में है। आप अगर आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों को इन्विटेशन दे सकते हैं, वहां पर भी आप पिच कर सकते हैं। जिस वक्त ये चीज होता है, मैं एक लीडर से सुन रहा था कि वो कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, और जब वो इवनिंग वॉक में या मॉर्निंग वॉक में निकलता था, तो वहां पर भी वो अपने प्लान को बता दिया करता था कि सर मैं हॉस्टल में रहता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, और मैं एक पार्ट में कर रहा हूँ। एक प्लान ऐसा है कि गेम चीज साबित हो सकता है, जो चीज सर आपने मुकाम आज तक नहीं पाई है, और वो जीवन को बदल देने वाला प्लान है, इस तरह का है। तो कहने का मतलब है कि आप में जुनून हो, जज्बात हो, अगर उस तरह का एक अंदर से मोटिवेशन, सब कुछ पाने का जज्बात अगर भरा हुआ है, तो ये चीज कहीं पर भी किया सकता है, हर जगह वो सारी चीजें हैं। तो ये कहना कि नहीं लोग नहीं मिलते, नए जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, एक जो कंज्यूमर, वो बोलते हैं कि सर बड़ा ये है वो है, तो अपने आप को एक करके वो लोग कहीं पर भी मिल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये मेरा अनुभव है दोस्तों, और थैंक यू सो मच, यही कहना चाहूंगा। और अपने आप को मोटिवेट रखिए। और ठीक है अरुण जी, ओवर टू यू। एंड कोई क्वेश्चन आंसर है किसी का तो आप ये कर सकते हैं, और भी अपना व्यूज रखिए सर, आप लोग ग्रेट लीडर्स हैं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोग के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है, और मैं अपना व्यू को रखा, प्रैक्टिकल रखा है, जो चीज मैंने देखा है वो चीज को रखा, वो सारी चीजें रखी मैंने, और जो चीज देख रहा हूँ वही चीज मैंने बोला है। थैंक्स लॉट। थैंक यू मोहित सर, थैंक यू मोहित पंडित जी, बहुत शानदार आपने जो जो चीज़ें बताई है, मुझे लगता है प्रैक्टिकली जो चीज़ें बोली हैं सब लोगों को शायद क्लियर हो चुका होगा।
क्यों एटमी जरूरी है और क्यों एटमी सर ने करी और आज एक एक ऐसे लेवल पे वो पहुंच गए हैं जहां उसको कहते हैं हम ऑटो सेल्स मास्टर कह लीजिए और वो डायमंड मास्टर हैं। मतलब कि हर महीने एक ऐसी इनकम उनको आती है जो मुझे लगता है उनकी जॉब में भी जिसको कहते हैं नहीं आ रही थी, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उसके बावजूद भी। तो कुछ चीज़ें मैं भी पूछूँगा और आप सबको भी इनवाइट करूँगा, जिनको भी अपने क्वेश्चन या उनसे सर से बात करना चाहते हैं उनको मैं ज़रूर इनवाइट करूँगा। और सबसे पहले सर एक तो आपको बधाई, आप डायमंड मास्टर हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इसमें वर्क कर रहे हैं और हम लोगों को भी ज़रूर गाइड कीजिएगा कि सभी लोग हम लोग भी कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपने जैसे बताया मुझे सबको बताया कि आप ऑलरेडी जिसको होता है कॉर्पोरेट उसमें थे और आप एमबीए किए हुए हैं, राइट सर? जी 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 सर। जी। तो सर वहाँ पे जो आपका होटल इंडस्ट्री में जॉब था, करेक्ट? जी जी और वो इस कोरोना काल में सर वो एक चला गया, राइट सर? जी जी अभी जी आप सर बिल्कुल। तो अल्टीमेटली सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर और जिन्होंने एटमी को नहीं किया था या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, उनका जॉब गया तो उनके साथ क्या हुआ और यहाँ पे जिसने भी एक सेकंड इनकम सेकंड इनकम के लिए जो काम कर रहे थे, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप भी जितने भी इस समय पार्टिसिपेंट हैं, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ सेकंड इनकम के लिए ज़रूर काम करें, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मुझे लगता है मेरा नहीं बड़े-बड़े कह लीजिए सुरमा हैं, जो बहुत बड़े-बड़े जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी हैं, वो कहते हैं सेकंड इनकम आपकी ज़रूर होनी चाहिए, जिसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा। अगर आपको जीवन में एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो वही सर जैसे कि मुझे पता है फर्स्ट साइकिल में आप डायमंड मास्टर थे, कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ और सेलिब्रेशन में आप वहाँ पे थे, जब फर्स्ट सबको इनवाइट किया गया था। तो आज मैं अगर बोलूँ तो सर जितने भी लोग हैं, तो वो जो आपने मेहनत करी सर टीम बनाने के लिए स्टार्टिंग में, एक तो सर आपको किसने बताया टोमी सर? राइट सर राइट। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है। और ये क्वेश्चंस तो बेसिक क्वेश्चंस है और सबके जहन में आता है कि हाँ किन्होंने बताया कैसे हुआ। सर ये सर यू नो लाइक ये भगवान की सर प्रेरणा थी या फिर अपने कुछ पाने का सर जो एक उत्साह उमंग होता है, जैसा कि सर मैंने ऑलरेडी कहा कि मैं इस तरह की कंपनी का सर स्टडी कर रहा था और इस तरह की कंपनी के सर तलाश में था। तो सर एटॉमी को मुझे सर देखा जाए तो मुझे किसी ने बताया नहीं और मैं खोज में था सर, एक इस तरह कंपनी ओके, खोज में था। और जैसा कहा कि फेसबुक पर मैंने एक प्रोडक्ट्स को देखा जो एटॉमी लिखा हुआ था और जब उसके पैकेजिंग को देखा तो थोड़ा बड़ा अल्टीमेट लगा कि ये थोड़ा सा अलग ढंग का लग रहा है और है क्या है। तो जब देखा मैंने और उसका स्टडी किया उसके बाद फिर मैंने अपलाइन को खोजना शुरू किया, ये हुआ। तो मुझे एटॉमी के बारे में किसी ने नहीं बताया। एटॉमी ये यू नो लाइक थैंक्स गॉड या फिर एक जाने का उत्साह था या कुछ पाने का जुनून था, इस तरह कंपनी के तलाश में मैं था। और एक क्या कहा जाए तो गॉड ग्रेस ही कह सकते हैं हम, या एक बड़ा ही लकी ग्रेट, कह सकते हैं। जी जी, ग्रेट। अगर इसकी बात करें तो जी जी थैंक यू मोहित जी। मैं सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, फेसबुक से किसी को डायमंड मास्टर मिला। कौन मिला? डायमंड मास्टर। किसके रूप में? मोहित पांडे जी के रूप में। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ, क्यों हम सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा आपको बोलते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। डायमंड मास्टर हैं आज मोहित जी और इन्होंने अपलाइन को ढूँढा। आप समझ ही लीजिए और जिनको ये मिले, वो इनसे ऊपर हैं। तो डायमंड मास्टर आपको फेसबुक से कोई भी मिल सकता है, इंपीरियल भी मिल सकता है, तो कृपया करके सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, सभी को मैं बोलना चाहता हूँ और हमेशा बोलता हूँ। तो मैं बाकी सभी लोगों को जिसको होता है इनवाइट करता हूँ जो अ, हमारे मोहित जी से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं सबसे पहले, फिर हम अपने सभी के साथ चलेंगे, टॉप लीडर्स के साथ।
यस, एसपी चौरसिया जी। सभी को बोलता हूँ, सभी को इनवाइट करता हूँ। जी नमस्कार एसपी। सर। नमस्कार मोहित नमस्कार सर, सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका बहुत बढ़िया। आपका मैं आज सुना, मेरा नाम एसपी चौरसिया है, मैं आर्मी से हूँ, दिल्ली से हूँ, और आपका एक्साइटमेंट देखा तो बहुत अच्छा लगा। जितना आपने बताया बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, बेसिक चीज छोटे छोटे क्या करें कि हमारा बिजनेस जल्दी से तेजी से ग्रो करे, प्लीज सर। राइट सर, राइट सर। मैंने जैसे सर सक्सेस मंत्रा सर मैंने ऑलरेडी मई डिस्कस किया है सर कि किस तरह से स्पीकर ऑन है, स्पीकर बंद करें। स्पीकर किसी का ऑन है? एसपी सर, आप लीड लगा लीजिए या स्पीकर बंद करें सर। किसी का स्पीकर स्पीकर से बंद है आवाज आ सर। रही। मोहित सर, आपका स्पीकर ऑन है क्या? नहीं, मेरा तो स्पीकर ऑन नहीं है। किसी का, मैं म्यूट ऑल करता हूँ, एक मिनट सर। मोहित सर, आप ऑन करें प्लीज। This is good idea. This is good idea. Yeah, thank you. हाँ प्लीज, Thanks a lot. हाँ, yes. अब सही है। चौधरी सर, थैंक यू सो मच सर। आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं और अपने आप में सर डिसिप्लिन चौरसिया कितना सर, होता है आपकी आर्मी साइड में। से आ रहा है। चौरसिया सर, आप म्यूट रखें, आपकी साइड से वो वॉइस आ रहा था। कंटिन्यू सर। जी। मोहित सर तो कंटिन्यू। सर जैसा सर हम सभी लोग जानते हैं कि सर एक डिफेंस में जो एक पावर होता है, जो आर्मी में जो एक पावर है वो सेल्फ डिसिप्लिन और जो डिसिप्लिन है मैं उसके मैनेजमेंट में उसके जो सिस्टम है उसका जो डिसिप्लिन है वही है। तो पहली बात कि सर अपने आप में एक डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन में सर मैंने सर जो चीज आपको बताया कि सर जो जुनून है किसी चीज को पाने का वो सर वो कम मत होने दीजिए। जिस तरह मैंने सर जो एग्जांपल दिया था कि अर्जुन को सर उस मछली का केवल आंख ही दिखलाई पड़ रहा था और लोगों को कई चीज दिखलाई पड़ रहा था। किसी को फिश दिख रहा था, पूरा का पूरा मछली दिखलाई पड़ रहा था, लेकिन उसे केवल आंख दिखलाई पड़ रहा था। तो सर मैं ये कहूंगा कि जैसा मैंने कहा सर कि अपने टीम को इतना आप स्ट्रॉन्ग, इतना अधिक बिल्ड कीजिए टीम को, लाइक कहीं पर भी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि सर जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो एटॉमिक बिजनेस है, ये वर्ल्ड का सर वन ऑफ टॉप बिजनेस है। यहाँ पर सर रुतबा है, पैसा है, मान है, प्रतिष्ठा है और किसी को सर ठगने का बिजनेस नहीं है। जैसा कि लाइक बहुत सारे लाइक इंडिया में या लोकल कंपनीज के लाइक उसके बेसिस पे इमेज इतना खराब हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का कि आप मत कहिए। लेकिन एटॉमी इज डिफरेंट। एटॉमी एक बिजनेस करना अपने आप में सर प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि सर यहाँ से हम किसी से पैसे नहीं मांगते। पहली बात, किसी का सर कोई रिपर्चेज का कोई सर वो नहीं है कि आपको महीने में करना ही करना है या ये करना ही करना है। जिस तरह टीम बना है, जब आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं। कोई कस्टमर भी इसमें बन सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। ये सारी चीजें हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोगों को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि एक तो है कि प्राउड फील करना है, मोटिवेट रहना है और अपने टीम को सर आप इतना बढ़ा लीजिए, अपनी टीम को इतना बढ़ा लीजिए कि वो टीम से कहां पहुंच जाए। क्योंकि सर देखिए मैं अपनी बात करूं तो सर हमने यही किया था शुरुआती टाइम में, सर हमने यही किया था क्योंकि सर हमारा जो गोल था उस समय तो सर एटॉमी आने में भी काफी डिले हो रहा था, जिसमें हमने ये किया था। कोई प्लान नहीं था, देयर वाज नो प्लान, देयर वाज नो एनी लाइक एविडेंस की कंपनी की क्या कब आएगी। हम केवल बोला करते थे, लाइक हमारे लीडर्स लोग या हम लोग डिस्कस करते थे कंपनी बस आने वाली है, ये सारी चीजें। कई लोगों से गालियां सुनने को मिलता था, ये सारी चीजें। अब सब कुछ हमारे पास, कंपनी लॉन्च हो चुकी है, प्रोडक्ट्स है, इनकम दे रही है, हमारे आंखों के सामने है, नई है कंपनी। तो मैं तो ये कहूंगा सर कि टीम बनाने में सर फोकस कीजिए। जो टीम सर आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उनको सर एजुकेट कीजिए, उनको सर सक्सेस के लिए सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, उनको इतना मोटिवेट आप कीजिए क्योंकि सर मोटिवेशन का जो ऑरा है बहुत ही जरूरी है। और ये जो सर मोटिवेशन है ये सर लीडर ही देता है। लीडर ही सर, जो आपका लीडरशिप है वही आपके लोगों को एजुकेट करेगा, वही आपके लीडर्स को मोटिवेट करेगा, वही आपके लीडर्स को जुनून पैदा करेगा। और जब सर जुनून पैदा आप कर देंगे अपने लोगों में, और एक तो है कि जो सर जो जुड़े हैं उनको उनमें जुनून पैदा करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना है, उनको एजुकेट करना है। ये सारी चीज करते हुए आपका जो सर कारवां है आगे बढ़ने का, नए लोगों को भी ज्वाइन करने का, जो लोग जुड़े हैं उनको भी इसके लिए अग्रसर करने का कि हाँ टीम बनानी है, टीम बनाने में कहीं पीछे नहीं रखना है, रुकना नहीं है। तो टीम का सर जो है, जो सर रुकना नहीं है, रुकना मना है, रुकना मना है। ये चीज सर अपने जहन में बैठा लेना है और सर बढ़ते रहना है। सर आप देखते हैं कि जो सर नदी है, रिवर है, वो कभी सर रुकती नहीं है। और सर जब अगर कहीं तालाब में पानी स्टोर होता है तो गंदा होना शुरू हो जाता है। तो सर बढ़ते रहना है, नदी की तरह सर बढ़ते रहना है।
और उस तरह से अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, मोटिवेट होते हुए, एजुकेट करते हुए, लोगों को हेल्प करते हुए, है ना, हेल्प टू अदर्स, है ना, ये भाव रखना है और लोगों को सर सक्सेस करना है। सर यही मोटो होना चाहिए कि लोगों को हमें सफलता दिलवानी है। अभी मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो वो कहते हैं कि सर मुझे अपनी सफलता का वो नहीं है, मैं तो सर अपने टीम में अधिक से अधिक एजेंट्स को क्रिएट कर रहा हूं। क्योंकि जब सर एजेंट्स अधिक से अधिक वो होंगे, निकलेंगे, क्रिएट होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ इनकम सब दिखाई पड़ेगा, वो सिस्टम से इंगेज रहेंगे, उनमें जज्बात आएगा, जोश आएगा और वो खुशी महसूस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सर एक डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग सर यही है कि जब हम लोगों को हेल्प करते हैं उनके सक्सेस होने में, तो हमारी सफलता सर कदम चुनती है, अपने आप वो सफलता हमारे साथ आ जाती है। तो ये सर दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि सेल्फ डिसिप्लिन है, मोटिवेशंस है, नए कस्टमर्स को भी जोड़ते रहिए, कहीं पर कोई चीज का कमी नहीं है। MLM डायरी से आप उठा सकते हैं, आप सोशल मीडिया से लोगों का लिंक ले सकते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता सकते हैं कि एक बहुत अच्छा बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर वो एक एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। वो अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक के साथ जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को, लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक कहने की बात नहीं है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल होता है किसी नौकरी में? नौकरी में हमारी जो तनख्वाह होती है 50,000, 80,000, लाख रुपीस, 1.5 लाख, 2 लाख होती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लीडर्स दिखाई पड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिनका इनकम 20 लाख, 25 लाख पर मंथ होता है। और एटॉमी का जो पोटेंशियल है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 79,000 समथिंग फिगर, आप समझते पर डे जनरल कमीशन कमा सकते हैं यहाँ पर। आप बताइए 79,000 इतना इनकम पॉसिबल है कहीं पे? आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिन में अगर आप टीम बिल्ड कर ली तो आने वाले दिन में आपका इनकम कितना होने वाला है। और जो इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए एटॉमी का जो विजन है वो बहुत ही डिफरेंट है और लोगों से। इसका जो लाइक सभी प्रोडक्ट्स तो अभी हम यूज कर ही रहे हैं, इनकम लोग ले भी रहे हैं, सब सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि सर जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, आपका जो टीम आगे बढ़ रहा है, जो लाइक अचीवमेंट्स नहीं ले पा रहा है, कहीं लटके पड़े हैं, लेकिन जब अजामोल आएगा सर जिस पर दूसरी चीजें भी अवेलेबल होंगी जो हम मार्केट से कहीं से दुकान से लेते हैं या लाइक ट्रेडिशनल मार्केट से जाकर हम लेते हैं, वहां से कुछ हमें एक्स्ट्रा पीवी इनकम नहीं मिलता है। लेकिन अगर एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे सर जो अजामोल लॉन्च करेगी आने वाले दिनों में, जब हम मार्केट के और चीजें जब इस पर अवेलेबल होंगी, उस पर भी जब पीवी बनेगा, तो सर आप समझ सकते हैं कि जो लोग सफलता हासिल नहीं किए हैं आज तक, वो सर कहां से कहां वो सफलता हासिल करेंगे। तो सर ये चीज सिंपल नहीं है सर, एटॉमी को समझने की चीजें हैं ये चीजें। तो सर आपका एफर्ट्स, हमारा एफर्ट्स कभी भी आपका पीछे नहीं जाने वाला है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। थैंक यू मोहित सर। और मैं नेक्स्ट पे चलूंगा और इसमें सिंपल सा एक छोटा सा ऐड करूंगा सर। अगर डेली एसपी सर, डेली सर हम अगर न्यू टीम, जितना मैं समझ पाया इसको मैं छोटे से सार में सबको बोलना चाहता हूँ, रोज एक नई टीम या एक नए पर्सन को आपने ज्वाइन कराना ही कराना है विद क्वेश्चन कि क्या वो यहाँ पे एज ए बिजनेस करने आ रहे हैं या नहीं। तो मुझे लगता है ये आपका करेक्ट आंसर है सर। तो नेक्स्ट इंद्रानी मैम को बुला रहा हूँ मैं। Good evening, all participants and leaders. Namaste, Jai Hind. And Mohit ji, fantastic presentation था. एक ऑनर था आपको सुनने में। मेरा प्रश्न है कि फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया जो हम यूज करते हैं, तो किस तरह उसको यूज करने चाहिए, कौन सा आई गेस कौन सा ग्रुप में डालना चाहिए जो इफेक्टिव होंगे बिजनेस के लिए, कोई सजेशंस है? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका क्वेश्चन मैम बड़ा ही वो है, वंडरफुल है क्वेश्चन। और जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन एक किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं ये पता नहीं चल पाता है। मैम एक तो है कि बिजनेस के प्रति जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाई पड़नी चाहिए। आप कितना एक्टिव हैं, आप अपने ग्रुप में हम अपने ग्रुप में कितना एक्टिव हैं, हमारा जो एक एक्टिविटीज है कितना अधिक है, ये चीज होनी चाहिए। और दूसरा कि जो हमारे हम जो पोस्ट डालते हैं कि इफ वी पुट आवर पोस्ट इन MLM group, multi-level marketing group, there are a lot of multi-level marketing group in social media, I think all we know. So if we put actually like network marketing related post on multi-level marketing group, that will be like a more effective, because means mostly leaders just belong to multi-level marketing network marketing industries. Yes sir. So that will be more effective.
So I think this is, and we can just put our post on a daily basis. Just we can just prove ourselves we are active, we are active member. Our leadership is different. So our post just speaks itself. Means this leadership is not a simple leadership. This is a genuine leadership. This is like brand leadership. And this can, if we just put our ID under this leadership, then our game means achievements can become, and we can succeed. So this is more important. Yes. Thank you. अच्छा, so आप बोल रहे हैं कि जो स्मॉल बिजनेस ग्रुप्स है, MLM ग्रुप्स है, MLM लीडरशिप ग्रुप्स है, बिजनेस ग्रुप से अगर हम जोड़ सके, वो पोस्ट करे ज्यादा, तो मोस्ट इफेक्टिव होंगे. Yes, okay. Ma'am. Yes. Yeah. Thank you so much. What a pleasure. Thank you इंद्रानी मैम. और बेसिकली जितना कहा मैं फिर से सबको बता देता हूँ, डेली बेसिस पे आप अपनी पोस्ट करें. यही एक सबसे खास जरूरत है. सोशल मीडिया पे कब कौन आपको चुनेगा, किस चीज के लिए, यू नेवर नो. तो मैं नेक्स्ट हमारे पवन पंडित जी को बुलाना चाहता हूँ. और पवन पंडित जी, वेलकम है सर आपका. और एसएम है हमारे पवन पंडित जी. मोस्ट वेलकम सर. वेलकम करना चाहता हूं जितने पार्टिसिपेंट हैं आज आपके सेशन में. और सबसे ज्यादा मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूं अरुण मीना जी, क्योंकि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है कि जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी हमारे कह सकते हैं लाइफ लाइन, उनको सीखने को बहुत अच्छा मौका मिलेगा और कंटिन्यूअसली मिल भी रहा है. और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे भी मोहित पांडे सर हैं, जो कि डायमंड मास्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, इंथुसियाज्म तरीके से अपने जर्नी को शेयर किया. और रास्ते में उनको रूट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको जानकारी उन्होंने शेयर किया, ताकि उस एक्सपीरियंस से आप लोग अपने मार्केट में उन सब चीजों से अवॉइड करते हुए आगे बढ़े. राइट. अभी क्वेश्चन एक इंद्रानी मैम का था कि वो कहना था उनका कि सोशल मीडिया का उपयोग हम कैसे करें. अभी 2 या 3 दिन पहले एक हमारे उसमें अपने एटॉमी इंडिया की तरफ से एक सेमिनार था. उस सेमिनार में सोशल मीडिया की यूज करने के बारे में बताया गया था. आई थिंक अगर उन्होंने पार्टिसिपेट उसमें किया होगा तो आइडिया लमसम मिल जाता, और उसका एक वीडियो अवेलेबल है. लेकिन मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे बताना चाहता हूँ, उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ मोहित सर की तरफ से, कि सोशल मीडिया एक्चुअली है क्या कि फेसबुक में इतने सारे यूजर्स हैं, लेकिन देखना हमें होता है कि हम सोशल मीडिया में नॉर्मली जो सबसे बड़े जो कह सकते प्लेटफॉर्म है, उनका कैसे किस रूट में हमें उसका उपयोग करना है. एक्चुअली सोशल मीडिया में होता क्या है कि एक जो अपना खुद का पेज होता है, खुद की प्रोफाइल होती है, उस पर नॉर्मली हम लोग पोस्ट डालते हैं. लेकिन हमें उसी फेसबुक में 2 ऐसे चीजें मिलती हैं, 2 ऐसे सेगमेंट है, कैटेगरी हैं, जहां पर हमें काम करना होता है, जो बेसिक है. फर्स्ट होता है पेज, सेकंड होता है ग्रुप. अगर आपने फेसबुक पर अपना पेज क्रिएट किया, इट मींस केवल वह वन वे कम्युनिकेशन होता है. वन वे कम्युनिकेशन से क्या होता है कि आप कोई पोस्ट डालते हैं, उसमें हार्डली क्या हो सकता है, कोई भी उसमें कमेंट कर सकता है. राइट. लेकिन अगर आपको अपने कह सकते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, या आपको एक दूसरे से इंटरेक्ट होना है, तो आप फेसबुक पे ग्रुप बनाइए. ग्रुप का काम अलग होता है, फेसबुक उसका जो पेज होता है उसका काम अलग होता है. जस्ट उसी तरह मैं बात करता हूं, आपका है इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जहां पर हम उसको जानते हैं कि वहां पे फोटो शेयरिंग ज्यादा होती है. तो वहां पर आप कुछ अपना कह सकते हैं कि क्रिएटिव वीडियोज या कुछ क्रिएटिव फोटोज बना करके उसमें एटॉमी के बारे में या कुछ ऐसा करके उसमें आप फोटोज डालेंगे, तो वहां पे आपके पास इस तरह के लोग ज्यादा आएंगे. जैसे कि हमारा यूट्यूब आप देख रहे हैं, यूट्यूब हमारा वीडियो प्लेटफॉर्म है. वहां पर नॉर्मली हमारा कि वीडियो फार्मिंग में हम लोग अपना चीजों को शेयर करते हैं. तो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग काम है, और उस अलग अलग काम से हम अपने पास लोगों के कह सकते हैं अप्रोचेस बढ़ा सकते हैं. अगर केवल हम अपने फेसबुक पेज पर जिनको हम शेयर करते हैं बार बार, तो जो हमसे एसोसिएटेड है केवल वही देख पाते हैं. क्योंकि जब तक हम हमारे साथ में लोग उसको शेयर नहीं करेंगे, नॉर्मली होता क्या है कि फेसबुक के लोग पोस्ट केवल लाइक कर देते हैं. लाइक करने से काम नहीं चलता है. या तो टीम में जो आपके लोग एसोसिएटेड हैं वह उसको कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड करें, शेयर करें. तो शेयर करने से क्या होता है कि रीच ज्यादा बढ़ती है. तो उसमें नंबर आपके पास जो कह सकते हैं इंटरेक्ट होने वाले मेंबर्स हैं, जो न्यू जिनको नया ज्वाइन करना है, एटॉमिक बारे में जानना है, काम करना है, वो आपसे ज्यादा एसोसिएट होंगे. राइट. तो सोशल मीडिया एक्चुअली एक कह सकते हैं कि एक अस्त्र है. और उसका मैं भी इसके पहले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया का कुछ एक सेशन लिया भी था. अभी उसके कई मुझे पार्ट्स में सेशन शेयर कर मतलब लेने वाला हूँ. मैं जब ऐसा कोई सेशन होगा तो मैं मोहित सर को उसका कम्युनिकेशन कर दूंगा. आप लोग हर एक प्लेटफॉर्म को गहराई से जानिए
और उस प्लेटफॉर्म को कैसे उपयोग करना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने को ग्रो करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा मोटिवेशन की बात पे करता हूं। मोटिवेशन की बात, जैसे अभी मोहित सर ने बहुत अच्छे से मोटिवेशन की से सारी बातों को रखी। आप एनर्जी लेवल आप देख रहे होंगे, और हमारे बीच में चौरसिया सर थे, वो भी आर्मी से हैं। अब वो एनर्जी लेवल का मतलब जानते हो क्या होता है? एनर्जी लेवल, आर्मी में एनर्जी लेवल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, मोटिवेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन ठीक उतना ही इंपॉर्टेंस होता है कि हमारे आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन। जब मोटिवेशन कोई व्यक्ति आपको दे देता है, आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन आ जाती है किसी काम को करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो इंस्पिरेशन आपके अंदर से आती है, जो कि कभी रुकती नहीं है। और जब इंस्पिरेशन होगा और साथ में आपको अपनी स्किल और नॉलेज के लेवल को हमेशा अपग्रेड रखना होगा। जैसे मोबाइल में हमारे आपके पास ऐप होते हैं, उनको कंटिन्यूअसली हमें अपडेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें हम टाइम अपने आप को अपडेट रखें, हमारा सॉफ्टवेयर हैंग ना हो। उसी तरीके से हमें आपको अपने नॉलेज के लेवल को, अपने स्किल के लेवल को इम्प्रूव करना है, तभी हम अपनी यथाशक्ति, अपनी युक्ति भक्ति शक्ति से इस लाइन में सफल हो पाएंगे, जिस लाइन में हम आज सफल होने के लिए हमारा एक विजन है। क्योंकि एटॉमिक का जो विजन है उसमें पूरी इंडस्ट्री का, अपने कह सकते हैं एटॉमिक का पूरा सार है, क्रिएट द विजन। कितनी बड़ी बात है, चेरिश द स्पीच। मतलब हर एक लाइन में हर चीजों को मतलब कह सकते हैं कितनी गहराई से बताया गया है कि अगर आप केवल आप मोटो को ही फॉलो करते हैं तो वह हर जगह फिट बैठता है। तो मैं अपनी तरफ इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी मोहित सर ने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया, और मीना जी ने अपना एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे लोगों के बीच में जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको सीखने को मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू पवन पांडे जी, थैंक यू वेरी मच सर। और सभी लोगों को फिर से बोलता हूँ, जिनको भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो हैंड रेज करें, और वो मोहित सर से बात कर सकते हैं, या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। अदरवाइज हम अपने टॉप लीडर्स पे चलेंगे। मैं अगेन फिर से आपको इनवाइट करता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपने लीडरशिप की तरफ चलेंगे। राइट, कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑलरेडी सोशल मीडिया की बात हो गई, मोटिवेशन की बात हो गई, और आपके विजन की बात हो गई। एक ही बात कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेली अपने काम को पूरा कीजिए, जो आप सोच रहे हैं उसको पूरा कीजिए। तब थैंक यू मोहित सर। अब हम नेक्स्ट हमारे, अगर विषम जी, अगर आप आई थिंक वो ऑन द वे हैं, मे बी शायद डिफिकल्ट होगा उनके लिए, बट जब भी आप फ्री हों तो प्लीज़ ज़रूर आप अनम्यूट कीजिए, आपको होस्ट हैं। और मैं हमारे डॉक्टर एस कुमार को सर को इनवाइट करता हूँ। डॉक्टर एस कुमार सर, अगर पॉसिबल है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोहित जी की एनर्जी देखकर डेफिनेटली डायमंड मास्टर हैं, शरून रोज मास्टर हैं अगर कोई, और मोहित जी जैसे डायमंड मास्टर हैं, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी लेवल होनी चाहिए डायमंड मास्टर की, वो एक्चुअली शो हो रही। और ये मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि जब हमारे डायमंड मास्टर का कॉन्फिडेंस इस लेवल का होता है तो डेफिनेटली हर पर्सन जो सुनने वाला है वो डायमंड मास्टर बनने की कोशिश करता है। थैंक यू मोहित जी, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आए और सबको मोटिवेट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर, थैंक्स लॉट। इट्स माय प्लेजर सर, इट्स माय प्लेजर। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू डॉक्टर कुमार, थैंक यू वेरी मच सर। और भी जो भी हैं, कृपया करके वो आएँ, अपनी बात को रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा हमारे पास केवल अब 13 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को वाइंड अप पे जाएंगे। और विषम जी अभी ऑन द वे हैं, और मैं बुलाता हूँ, मैं देखता हूँ और कौन कौन है। ओके विषम जी, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू सो मच। और ये जो मोटिवेशन, मैं डॉक्टर कुमार की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा, ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है टीम के लिए, और इस मोटिवेशन को कंटिन्यू रखना मोहित जी, बिकॉज मैं समझता हूं कि ये जो टीम है आपकी, जहां पे आपने खुद चल के इनिशिएटिव लिया है कि यस मेरे को इस टीम को आगे बढ़ाना है, ये आपका बड़प्पन है मोहित जी, पहली बात। दूसरी बात, ये मोटिवेशन हमें रेगुलरली चाहिए।
और दूसरा मेरी आवाज आ रही है ना? या करेक्ट। और दूसरा सपोर्ट भी चाहिए। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किस तरीके से चाहिए? आप जैसे कि अरुण जी ने बताया कि आप पहले ही सेशन में पहले ही साइकिल में डायमंड मास्टर बन गए थे, और मैं जहां तक समझता हूं कंपनी आपको बाय नेम जानती है, और मतलब पुराने डायमंड मास्टर हैं और सैरोन मास्टर जा रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं कंपनी में जरूर हमारे को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं मोहित जी, कई चीजों को लेकर के दिक्कतें आती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे टीम मेंबर्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा हमारा डायमंड मास्टर। मोहित जी। श्योर इस प्लेजर सर, बिल्कुल। यस बिकॉज हम लोग बिजनेस करने आए हैं, और बिजनेस एक दूसरे की कनेक्टिविटी, एक दूसरे के रिलेशन से ही होगा। ओके और मतलब चूंकि बड़ी पिन है आप, यस बड़ी पिन है आप, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट आपका चाहिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा इस बारे में, हालांकि तो ज्यादा नहीं बोलते हुए आप समझ गए होंगे मेरा मतलब जो भी उम्मीद है आपसे, तो आप जरूर उसको रखेंगे हमारे साथ, रहेंगे हमारे साथ। और फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको, जैसे अभी एक्साइटमेंट देखा आपने मोहित जी के प्रेजेंटेशन में, मोहित जी की स्पीच में, तो ये रियली दर्शाता है कि कंपनी में जो हमारा फ्यूचर है, हम सबका फ्यूचर है, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब पर्सनली हमारी बात होती है तो कंपनी के विजन के ऊपर बात होती है। यस छोटा मोटा आएगा, चैलेंज आएगा, कई तरीके से चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन यदि हमने पेशेंस रख करके काम किया और रेगुलरली काम किया, डेली बेसिस पे काम किया, रिटेलिंग में ध्यान दिया हमने, और एडुकेशन में ध्यान दिया, आपने हर चीज को सीखा, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप सबके पास सक्सेस होगी और हम लोग बीचेस ऑफ द वर्ल्ड पे एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगेन थैंक यू मोहित जी, थैंक यू सो मच। एंड यस अगेन मैं बोल रहा हूँ, वी नीड यू। थैंक यू। थैंक यू विषम जी, बिल्कुल। और मैं अब आप सबको एक इनविटेशन के मैं स्क्रीन शेयर किया है। जितने भी पार्टिसिपेंट अभी हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मोहित जी को भी मैं इनवाइट करता हूं। हम एक एजुकेशन सेंटर ओपन करने जा रहे हैं वाराणसी में। तो ये ओपनिंग जिसको कहते हैं 19 तारीख की है, 19 सितंबर 2021। तो सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं। अगर आपकी टीम जिसको कहते हैं वाराणसी में है, या और भी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, उनमें से किसी की भी टीम, तो हम उनको वहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो ऑल आर इनवाइटेड। तो मैं वापस आता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर आएंगे। तो थैंक यू। मैं नेक्स्ट चलता हूँ सरोजा सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अंडे साहब गुड मॉर्निंग। डायमंड सर, मैं सरोज कुमार मलिक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। माय अपलायंस पूजा मित्तल जी, अंकिता अग्रवाल, विषम सर, पूनम मैडम, एंड अपना अरुण जी, विकास पाठक, एंड संजय सर। आई एम प्राउड ऑफ एटॉमी। मैं मेरे खून में कहते हैं एटॉमी ही बह रहे। अभी जो रेड ब्लड अपना ब्लू हो चुका है। तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था। प्री लॉन्च का पहले हम लोग बहुत लोग ज्वाइन कराए थे, कुछ एक्टिव होके बैठे हैं और कुछ लोग सुनते नहीं। तो वो जो डेथ में पड़े हैं उनको कैसे एक्टिवेशन करना, उनको कैसे फाइंड आउट करके उनको एक्टिव करना, कैसे कुछ आइडिया देंगे सर? जी जरूर सर, जरूर।
क्वेश्चन सर बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन आपका, क्योंकि सर ये जो स्ट्रगल, जो चैलेंज है सर, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ लीडर्स के साथ है हुआ है कि टीम तो बहुत लंबी थी, सारी चीजें थी, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें एक्टिव नहीं हुए, या अभी बहुत सारे लोग उसमें उन्होंने केवाईसी भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें तो है सर। सर अपनी जो कोशिश है सर, कोशिश ये होनी चाहिए कि सर उनको जो हम इस तरह से जो हमारा जो सेमिनार्स जो हमारा जूम मीटिंग है, या आने वाले दिन में जो सेमिनार्स भी कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी डिफरेंट लोकेशन में, तो कोशिश है सर कि जो मीटिंग्स होती है, अभी जो मीटिंग्स अवेलेबल हैं, जो हो रही हैं, जूम पे हो रही हैं या फिर सारी चीजें हैं, उस पर उनको इन्वाइट कीजिए आप फोन पे उनको। जी बोलिए सर। इनको तो इनवाइट भी होता रहता है डेली, कोई मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए छोड़ते नहीं। टेलीफोनिक भी उनसे सर थोड़ा बात किया कीजिए, उनसे हाल समाचार लिया कीजिए, कभी बर्थडे तो बर्थडे विश किया कीजिए, थोड़ा सा घर का भी हाल समाचार पूछिए कि सर कैसे हैं, क्या चल रहा है, सब डिफरेंट, सब ठीक है। तो सर ये तो एक सब बेसिक फॉलो अप में आता है कि उनके बातों को समझना, उनके इमोशंस को समझना, और उनके लिए ऐसा उनको होना चाहिए कि आप उनके लिए बात कर रहे हैं। और जब सर एक सर बिजनेस से हट कर जब आप उनसे थोड़ा बात करेंगे, जैसे बर्थडे विश कर दिया आपने, या उनके घर का भी हालचाल पूछ लिया, सर कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं कैसे आपका सहयोग कर सकता हूँ, कुछ अगर मेरी जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। तो कुछ सर इस तरह का भी इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब सर इस तरह से वे ऑफ टॉकिंग हम करते हैं लोगों से, तो उन्हें लगता है कि आप तो अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं, और उनके सुख दुख में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो इस सर जो एक रिलेशनशिप या जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो एक सर एक संबंध जो होता है, जो पक्का संबंध है, तो सर इस तरह से बनता है। और जो सर जब अगर आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं इस तरह से, तो सर आप जब भी कोई बात बोलेंगे या जो आप कर रहे हैं, तो वो सर ऑटोमेटिक करने लगेंगे। कभी कभी सर इतना अधिक टाइम नहीं होता है, मानता हूँ, तो ऐसा ही सर फॉलो अप करते हुए, अगर जो नहीं आ रहे हैं वो ठीक है, उनको फॉलो अप तो हम करते रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और लेकिन नए लोगों को भी ज्वाइन करना या लोग टीम से ज्वाइन करवाना, पीछे नहीं रुकना चाहिए। जैसा कि अभी अरुण जी बोल रहे थे कि डेली एक लोग को ज्वाइन करना या उनको एक करना, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए सर। पर डे ऐसा अगर ठान लें हम लोग कि एक आईडी लगाएंगे और 5 लोग से बात हम करेंगे ही करेंगे, या 10 लोग से बात करेंगे ही करेंगे, तो इस तरह का सर हमें एक रूटीन बनाना होगा। पुराने लोग को भी फॉलो करना है, कोशिश करते रहना है, और नए लोग को भी, हम लोगों को जो हमारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं या जो नए हैं, उनको आगे हमें एक टारगेट करना है, उसके वर्क करना है। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर सरोजा सर। और MS चौधरी जी के पास चलते हैं। सरोजा सर म्यूट कर लीजिए आप। ओके सर। MS चौधरी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया है। राम नेवार जी अनम्यूट कर सकते हैं। राम नेवार जी नमस्ते सर, ग्रेट मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर मेरा? सर पीछे से ज्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही है। टीवी बंद कीजिए सर। ओके, मैं अभी आ रहा है सर, टीवी पीछे से वॉइस बंद कीजिए पहले सर। हाँ सर, स्पेशली मोहित सर को एकदम थैंक यू सो मच आज का बहुत अच्छे सेशन देने के लिए। और मेरा क्वेश्चन ये है सर। राम सर, पीछे जो टीवी चल रहा है उसको बंद करवाइए वॉइस को, तब आप बोलेंगे तो शायद हमें समझ में आएगा। ओके सर, ओके वॉइस बंद सर, अभी ऑफ हो गया सर। अभी वॉइस आपको क्या दिया मुझे दे दीजिए। ओके सर, तो बेसिकली मेरा ये कहना था कि सर मैं जो सोशल मीडिया पे मैं फॉलो करती हूँ, जो भी नए प्रोस्पेक्ट हो, वो लोग को पहला तो बहुत अच्छी तरह से बातें होती है, बहुत अच्छे रिलेशन भी होते हैं, लेकिन चलते चलते जब मैं वो लोग को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ऑफर करने के लिए बारी आती है, तब वो लोग एकदम से बात करना या रिप्लाई देना से बंद होते हैं। उसके लिए मुझे और क्या एक्स्ट्रा करना है जो उसे अटैक कर सकूं? मोहित सर। Alright sir, alright, thanks. Question is good. सर एक्स्ट्रा एफर्ट सर, अभी सर हम लास्ट क्वेश्चंस में सर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सर जो हमारे जो उनको अट्रैक्ट करने का सर जो ऑरा है, यानी कि जो अभी कॉन्टेक्स्ट बना है, जो संबंध बना है सर, उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
तो सर कहने का मतलब सर यही है कि हर तरह से सर अपना जो ऑरा है इन टर्म्स ऑफ उनसे किस तरह से और कॉन्ट्रैक्ट्स को और भी मजबूत करना है, लाइक ऐसा ख्याल करके कि आप जो भी कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं सर। बिजनेस को इस तरह शो करना है या आप इस प्रपोजल को सर इस तरह से कीजिए। पहले तो सर अपने आप एक और एक इन्वायरमेंट को या अपनी पर्सनालिटी को इतना जबरदस्त तरीके से आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन में रखते हुए अपने को बनाकर रखना है, और उसके बाद फिर सर इस प्रपोजल को रखना। जब ग्रेट पर्सनैलिटी जब इनके हर तरह से बड़ा मजबूत लगते हैं रहन सहन, और तो इनकी बात को नहीं टाल सकते, तो उस पर गौर करेंगे। पहला पॉइंट तो सर ए है। दूसरा पॉइंट सर ए है कि जब आप प्रपोजल को रखते हैं तो उनको ये आभास नहीं होना चाहिए कि वो अपने लिए आप उनको एक कर रहे हैं, और उनके नीड को समझना होगा। कुछ लोग का जो मोटिवेशंस का जो चीज होती है, उनके पास पैसा नहीं होता, उनके बहुत बड़े ही प्रॉपर्टी में गरीबी में उनकी जीवन रेखा चलती रहती है, और लाइक बहुत सारे चैलेंजेस अपने हमने देखा भी है, बहुत लोग की जो कहानी है सुना है हमने। तो एक चीज देखना होगा कि उनको किस चीज का जरूरत है। कुछ लोगों को पैसे की बहुत दरकार होती है, तो अगर आप उनको बोलते हैं कि सर यहाँ पर ये जो कंपनी है इसके साथ अगर हम मेहनत करके पार्ट टाइम में भी इसको लेके चलते हैं तो सर हमारा जो जीवन है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर इतना पैसा है सर कि जो चीज अभी हमारी त्रासदी है आपकी हमारी चल रही है वो सब चीज चेंज हो सकता है। पैसा बहुत है सर, लोग कमा भी रहे हैं, प्रूफ भी है, ये सारी चीजें पार्ट टाइम में भी लेके चल सकते हैं। ये है। कुछ लोग होते हैं सर कि लाइक जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के दीवाने होते हैं। आप देखते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स आप किसी को दे दें, उनके पास पैसा है और वो अच्छा प्रोडक्ट्स यूज करने के अगर माहिर हैं और चाहते हैं, तो सर वो हर समय फिर आपको कॉल करेंगे, सर ये प्रोडक्ट्स खत्म हो रहा है, प्लीज आइए घर पे और दे जाइए। हाँ, ये भी है। तो उस तरह के लोगों को भी देखना होगा। कुछ लोगों का मोटिवेशंस का होता है कि कुछ लोग का स्टेटस या फिर लाइक उसको मेंटेन करने के लिए होते हैं, या उनको रिकॉग्निशन मिले। रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक सर फॉर एग्जांपल सर रिक्शा चालक है बेचारा, उसका समाज में बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं है मान लीजिए, लेकिन आप वो अचीवर्स बन जाता है और उसको हम फूल की मालाएं पहनाते हैं, उसकी बात के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो सर उसको रिकॉग्निशन फील होता है। तो जिसको कभी आज तक समाज में उस तरह का प्रतिष्ठा नहीं मिला, रिकॉग्निशन नहीं मिला, अगर उस तरह के लोगों को आप रिकॉग्निशन देते हैं तो आप सोचिए कि किस तरह से उसे खुशी महसूस होगी। तो इस तरह का होता है। तो सर पहले ये चीज देखना हो कि जिस बंदे को हम टारगेट कर रहे हैं, आप ये चीज अगर मान लीजिए कि सोशल मीडिया फ्रेंड ही है तो उस पर भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो उनका पोस्ट जो पोस्ट करते हैं या जिस चीज को लाइक करते हैं, या वो क्या उनकी एक्टिविटीज क्या है, तो एक्टिविटीज के आधार पर भी हम बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं, और उस तरह से फिर आप उनको उस तरह से फिर आप हैंडल कर सकते हैं। तो उनका सर जो एक साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं वो चीज देखना होगा, उनके बारे में स्टडी करना होगा, और ये सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे सोशल मीडिया में, मान लीजिए कि कोई एक डांस करते हुए बहुत ही उस चीज को लाइक कर रहा है या पोस्ट डाल रहा है या एक कर रहा है, सारी चीज वो ये आप समझ सकते हैं कि जो हॉबी है डांस में है, तो डांस से रिलेटेड उनसे बातें कीजिए, थोड़ा सा उनसे संपर्क बढ़ाइए, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से उनको अप्रोच करना होगा, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी पर्सनालिटी किस तरह से है, उनकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है, तो ये सही तरीके से आपको ये करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सर किसी को पैसे की दरकार है ही नहीं, वो लग्जरियस फैमिली से आते हैं, उनको सब बोलेंगे सर यहाँ पर बड़ा अच्छा पैसा है, तो सर क्यों बातों को सुनेंगे, वो बोलेंगे मेरे पास तो पैसा है ऑलरेडी। हाँ, ये सारी चीजें हैं। या जिन्होंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करके एक बहुत ही खराब इमेज अपने आप में पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो बना लिया कि नहीं हमें तो ये सब करना ही नहीं है, तो उनको अलग ढंग से बताना है कि सर ये एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, यहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तो ये सारी चीज पर स्टडी करना होगा। ये सारी चीजें हैं। तो ये है, इस पर वर्क करेंगे, होगा, श्योर होगा, और उनकी वो देखना होगा। कुछ लोग अभी नहीं आते, लेकिन अगर उनसे आप ताल्लुकात बनाए रखते हैं तो वो देखते हैं कि आने वाला 6-7 साल में वो आ जाते हैं आपके पास। मेरे साथ खुद हुआ था, एक थे वो नेटवर्क मार्केटिंग में, वो अपने प्लान के बारे में बराबर सुनाया करते थे। मेरा जॉब बहुत अच्छा था, तो वो बोला भी करते थे कि सब कभी मेरे घर पे आप प्लान ये दिखलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस पे सुनाते हैं। मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करता था, लेकिन एक बार इसी तरह से 2 साल तक बीतता चला गया, 2 साल तक। फिर उन्होंने कहा कि सर एक हमारा बहुत ही ग्रेट लीडर्स आ रहे हैं, एक स्टडी में प्रोग्राम होने वाला है, एंड यू आर मोस्ट वेलकम, हम सब जा रहे हैं। मेरे पास टाइम था, मैं उनकी बातें क्लिक करके 2 साल के बाद
लेकिन 2 साल के दरमियान जब भी मैंने उनको इग्नोर किया तो उन्होंने गुड मॉर्निंग मैसेज मुझे भेजने को बंद नहीं, गुड मॉर्निंग मैसेज या कुछ फेस्टिवल में विश करना बंद नहीं किया था। तो एक था कि दोस्ती तो उनसे बन गई थी हमारी, लेकिन भले ही मैं उनकी बात को नहीं सुनता था, उनके बिजनेस से संबंधित। लेकिन जब उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा एक सेमिनार होने वाला है, स्टेडियम फुल होने वाला है, उसके टिकट्स बुक हो रहे हैं सर, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। संडे का दिन था, मेरी छुट्टी थी, मैं उस दिन गया, 300 रुपए का टिकट था, मैंने अपने जेब से पे किया, ये चाहते हुए कि वहाँ मोटिवेशन सीखने को मिलेगा मुझे। और मुझे उनकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे साथ ये चीज था कि मोटिवेशन के लिए मैं उस चीज को, सेमिनार्स को अटेंड करूंगा। मैंने अटेंड किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं ये इस उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ कि सर उनसे जो आप उनसे एक ताल्लुकात बनाए हुए हैं, जो आप एक उनसे एक जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको स्टॉप नहीं करना है। अगर उन्हें मना भी कर दिया तो उनसे गुड मॉर्निंग मैसेज या जो चीज क्या चल रहा है, कैसे हैं, हो सकता है कि अभी वो आपके बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले 6 मंथ में या साल में कभी न कभी वो आपको बात को ध्यान देंगे। और मेन चीज है कि आपकी सफलता को सर आगे बढ़ाते रहना है। जब आप सफल होते हैं सर, तो जो लोग आपको आज इग्नोर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वही आपके घर में आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरी आईडी आप लगा दो, मैं भी आपके साथ बिजनेस को जुड़ना चाहता हूँ। आपने क्या ऐसा किया कि आप आगे बढ़ गए? जब आप बोलते हैं कि सर मैंने तो आपको बता ही था, तो बोलेंगे कि यार कहाँ, वैसा तो स्ट्रॉन्गली तो बताया नहीं था सर आपने, ये तो बहुत ही खराब किया मेरे साथ। तो आपकी बातों को रियलाइज करते हैं, समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उस तरह के लोगों से भी दामन नहीं छुड़ाना है, उनके ऊपर उनको अप्रोच करते रहना है, और नए लोगों को भी अप्रोच करते रहना है। आज नहीं तो कल आएंगे, ऐसा है। और ऐसा कहा गया है कि इसमें वो नहीं होना है, क्योंकि आप देखो 80-20 का रेशियो चलता है। 100 लोग को बताएंगे तो हो सकता है कि 20 लोग एग्री हो, उससे कम और भी कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्लोगन है कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट है। हाँ, ये सारी चीजें। बट उससे आपका थैंक यू मोहित सर, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, हम शॉर्ट में ही क्योंकि हम टाइम ऑलरेडी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, हम टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं। और जिनका भी क्वेश्चन हो, लास्ट हम एक लास्ट आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद हम इस को वाइंड अप करेंगे। अगर कोई नहीं बोलना चाहते हैं, अगर लास्ट कोई क्वेश्चन हो तो हम एक लोगों का क्वेश्चन ले सकते हैं। ऑलरेडी हम 5 मिनट एक्स्ट्रा हैं आज। थैंक यू रामनिवास जी। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे लगता है हम अपने वाइंड अप की तरफ जाएंगे। हम टाइम का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, तो और किसी का नहीं है, मैं लास्ट करेक्ट, और किसी का क्वेश्चन नहीं है। मोहित जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमारे सेशन को लिया। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी एनर्जी लेवल अनमैच है सर। इस एनर्जी लेवल को जितने भी लोग ले सकें आज तो ले लीजिएगा। और एक ही बात मैं हमेशा कहता हूँ, डेली रिपीटेशन, आपके काम को रोज कीजिए, बार बार कीजिए, लगातार कीजिए, सफलता अपने आप आएगी दोस्तों। एक ही काम करना है। सोशल मीडिया की बात करी तो इतना ही कहता हूँ, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, आपको लगातार पोस्ट करते रहना है। डिफरेंट पोस्ट होने चाहिए, अलग पोस्ट होनी चाहिए, आपकी बात उनको क्लिक करनी चाहिए। और अगर बात करूँ तो रिलेशन आपका बिल्ड होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इसके साथ ही मैं अगेन फिर से पूरी टीम की तरफ से मोहित पांडे जी का, हमारे डायमंड मास्टर सर का थैंक यू कहता हूं सर, आपने समय निकाला, थैंक यू वेरी मच सर। सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। Thanks sir, it's a lots pleasure sir, lots pleasure. It's great opportunity for me as well. Thanks so much. थैंक यू आप लोगों के मोहित साथ सर, सर आज रहने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, सो नाइस, थैंक्स लॉट। थैंक यू मोहित सर। और सभी को फिर से कल मिलते हैं दोस्तों, फिर 8 बजे। और आज के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बस जागते रहिए और लगातार अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने और अपनों के सपने पूरे करने हैं। तो दोस्तों एक ही बात कहता हूँ, करना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।